गुड इवनिंग गाइस। हमने स्टार्ट की थी मॉडर्न अप्रोच। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मॉडर्न अप्रोच में 5 पिलर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस और इनकम। राइट। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस, और जिसका डेबिट बैलेंस होता है उसका इंक्रीज वहीं जाएगा डेबिट में, और डिक्रीज उल्टा हो जाएगा क्रेडिट में। ठीक है, तो आई रिपीट, एसेट्स क्या होते हैं? डेबिट, तो उसका इंक्रीज इन एसेट कहां जाएगा? डेबिट में, और डिक्रीज क्रेडिट में। ठीक है। सेकंड, लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी कहां जाएगा? क्रेडिट, और डिक्रीज उल्टा डेबिट। ठीक है। थर्ड, कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट, तो इंक्रीज इन कैपिटल कहां जाएगा? क्रेडिट, और डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट। ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ, एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट, तो जब भी एक्सपेंस बढ़ेगा, इंक्रीज कहां जाएगा? डेबिट, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। लास्ट, इनकम। इनकम क्या होती है? क्रेडिट, तो इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट, और डिक्रीज इन इनकम डेबिट। ठीक है। तो पॉइंट क्या है? जो भी डेबिट होता है उसका इंक्रीज वहीं पे होता है, और डिक्रीज क्रेडिट में होता है, उल्टा। और जो भी आइटम क्रेडिट होती है उसका इंक्रीज हमेशा क्रेडिट में, और डिक्रीज उल्टा। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, एसेट्स एंड एक्सपेंस ये डेबिट होते हैं, बाकी तीनों लायबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम ये क्या होती है? क्रेडिट। ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, एसेट्स और एक्सपेंस डेबिट होते हैं तो उनका इंक्रीज हमेशा डेबिट में जाएगा, और डिक्रीज उल्टा हो जाएगा। लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम क्रेडिट होती है, तो जब भी वो बढ़ेंगे इंक्रीज हमेशा क्रेडिट होगा, और डिक्रीज डेबिट में आएगा। ठीक है। एक बार ये रिवाइज कर लो, फिर पॉइंट स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश। जब आप गुड्स खरीदते हो तो उसको गुड्स नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? परचेजेस। राइट, ये तो आपको पता ही है। तो जब गुड्स खरीदते हैं तो हम लिखते हैं परचेजेस, और दूसरी आइटम है कैश। परचेज आता है एक्सपेंस में, और कैश किस में आता है? एसेट में। राइट। जब आपने गुड्स खरीदे तो एक्सपेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? गुड्स खरीदने में तो खर्चा होता है, तो एक्सपेंस बढ़ रहा है। इंक्रीज इन एक्सपेंस कहां आता है? डेबिट। एक्सपेंस होता है डेबिट, तो इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट। और जब गुड्स खरीदे तो कैश कम हो रहा है, और डिक्रीज इन एसेट कहां पे आता है? क्रेडिट, क्योंकि वैसे तो एसेट होता है डेबिट, बट जब डिक्रीज होता है तो उल्टा क्रेडिट। राइट। तो एंट्री क्या बन गई? परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। और रूल क्या लग गया? यहां पे आ गया इंक्रीज इन एक्सपेंस, और यहां पे डिक्रीज इन एसेट। वैसे भी मैंने आपको बताया था, जब भी कैश आएगा डेबिट, जब भी कैश गया क्रेडिट, तो यहां तो गया क्रेडिट। राइट। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, पेड कार्टेज इन कैश। पेड कार्टेज इन कैश। आपने कार्टेज पे किया। कार्टेज मतलब जब गुड्स खरीदते हैं और गुड्स हमारे पास आते हैं, तो जब किराया पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्टेज। ठीक है। गुड्स को यहां तक लाने का किराया, अपने ऑफिस तक लाने का किराया, तो कार्टेज पे किया, तो एक तो आ गया कार्टेज, और एक आ गया कैश। ठीक है। कार्टेज जब आप पे करोगे किराया, तो वो आपके लिए खर्चा है, एक्सपेंस, और कैश किस में आता है? एसेट। ठीक है। तो अगर आप कार्टेज पे कर रहे हो तो खर्चा हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, और कैश गया, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई? कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राइट। ये हो गया इंक्रीज इन एक्सपेंस, और ये हो गया डिक्रीज इन एसेट। तो जब आपने कार्टेज पे किया तो कैश गया, इसीलिए क्रेडिट। ठीक है, लिख लो। अब नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। गुड्स खरीदे मोहन से, बट उधार पे, पैसे नहीं दिए। ठीक है।
तो एक तो परचेजेस आ गया और एक आ गया मोहन। मोहन क्या हो गया हमारा? क्रेडिटर। ठीक है, उधार पे गुड्स खरीदे, क्रेडिटर, राइट। परचेजेस आता है एक्सपेंस में और क्रेडिटर किसमें आते हैं? ये आते हैं लायबिलिटी में। उधार है, कल को पे भी तो करना है। एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है, इंक्रीज इन एक्सपेंस, डेबिट। आपने उधार पे गुड्स खरीदे तो लायबिलिटी भी तो बढ़ रही है, कल को पे भी तो करना है। और लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ रही है, क्रेडिट। ठीक है, दोबारा सुनो, गुड्स खरीदे तो खर्चा है, ये तो आपको पता है, डेबिट। लायबिलिटी भी तो बढ़ गई क्योंकि कल को पैसे देने हैं, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो गई? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट। ठीक है, जर्नल में हर क्रेडिटर का अपना अकाउंट होता है। मोहन का अपना अकाउंट होगा, सोहन का अपना होगा, राम का अपना होगा। ठीक है, डेटर्स के भी अपने अपने अकाउंट होते हैं। तो ये हो गया इंक्रीज इन एक्सपेंस और ये हो गया इंक्रीज इन लायबिलिटी, राइट। लिख लो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, पेमेंट मेड टू मोहन, पेमेंट मेड टू मोहन इन कैश। तो बेसिकली जो हमारी लायबिलिटी थी, कुछ टाइम के बाद हमने उसको पे कर दिया। तो एक तो मोहन आ गया और एक कैश आ गया। मोहन किसमें है? लायबिलिटी में, और कैश होता है एसेट में। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनना। जब आपने मोहन को पे करा तो लायबिलिटी बढ़ रही है या खत्म हो रही है? अगर आप उसको पे कर रहे हो तो बेसिकली लायबिलिटी को कम कर रहे हो या खत्म कर रहे हो। तो डिक्रीज इन लायबिलिटी क्या होता है? डेबिट। दोबारा सुनो, आप अपने क्रेडिटर को, अपनी लायबिलिटी को पैसे दे रहे हो तो लायबिलिटी को कम कर रहे हो या खत्म कर रहे हो। लायबिलिटी कम हो रही है मतलब डिक्रीज, और डिक्रीज इन लायबिलिटी क्या होता है? डेबिट, क्योंकि इंक्रीज होता है क्रेडिट, तो डिक्रीज डेबिट। ठीक है, दूसरी बात, जब आप मोहन को पे कर रहे हो तो कैश भी तो कम हो रहा है, और डिक्रीज इन एसेट क्या होता है? क्रेडिट। ठीक है, दोबारा सुनो, जब कैश बढ़ता है तो डेबिट, डिक्रीज होने पे क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो गई? मोहन्स अकाउंट डेबिट, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, और रीजन क्या रहेगा? डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट और डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। पैसे जब आते हैं तो डेबिट, जब जा रहे हैं, कम हो रहे हैं तो क्रेडिट। ठीक है, लिख लो। अब करेंगे 5th पॉइंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स बेचे फॉर कैश। इसमें दो बातें कौन सी होंगी? कैश आया, ठीक है, क्योंकि गुड्स बेचे हैं तो कैश हो गया एक तो। दूसरा, जब आप गुड्स बेचते हो तो उसे क्या बोलते हैं? सेल्स। ठीक है, तो एक तो कैश आ गया और एक सेल्स आ गई। कैश आता है एसेट में और सेल्स इनकम में। जब आपने गुड्स बेचे तो कैश तो आया, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, तो ये तो हो गया इंक्रीज इन एसेट डेबिट। ठीक है, और जब गुड्स बेचे तो इनकम भी बढ़ रही है, इंक्रीज इन इनकम। इनकम क्या होती है? क्रेडिट, तो इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वैसे भी मैंने आपको बताया था, जब भी कैश आएगा डेबिट, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, और ये हो गया इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट 6th, सोल्ड गुड्स टू सोहन, सोल्ड गुड्स टू सोहन ऑन क्रेडिट। सोहन को गुड्स बेचे उधार पे। जब हम उधार पे गुड्स बेचते हैं तो उस पर्सन को क्या बोलते हैं? डेटर, क्योंकि उससे पैसे लेने हैं। तो एक तो हो गया सोहन विच इज डेटर, और एक हो गई सेल्स। ठीक है, पैसे नहीं आए, उधार पे बेचे हैं। डेटर किसमें आएगा? एसेट में, और सेल्स तो इनकम में रहेंगी। तो इसमें तो लग गया इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट, क्योंकि गुड्स तो बेच दिए, इनकम तो दिखाई देंगे। इक्विवेलेंट असम्पशन, जिस टाइम की इनकम है उसी टाइम दिखा दो, भले पैसे आए या नहीं आए। ठीक है, अब उधार पे बेचे डेटर,
जब आपने उधार पे बेचे तो डेटर बढ़ गया क्योंकि कल को पैसे तो देगा, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, ये हो गया इंक्रीज इन एसेट डेबिट, राइट। तो एंट्री क्या हो गई, सोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और रीजन क्या आ गया, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट, ठीक है। 7 कैश रिसीव्ड फ्रॉम सोहन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सोहन। अब ये एंट्री डायरेक्ट करते हैं बिना ये स्टेप्स करे। आपको सोहन से कैश मिला तो बेसिकली कैश तो आया, इंक्रीज इन एसेट क्या होता है, डेबिट, तो इसका मतलब कैश अकाउंट डेबिट होने वाला है। रीजन, पैसे आए तो एसेट बढ़ गया, और जो डेटर है वो कम हो गया, डिक्रीज इन एसेट क्या होता है, क्रेडिट, तो नीचे आ जाएगा टू सोहन्स अकाउंट, ठीक है। आई रिपीट, आपको सोहन से पैसे मिले, कैश तो आ गया, जब भी कैश आता है क्या होता है, डेबिट, तो इंक्रीज इन एसेट डेबिट, और सोहन कम हो गया मतलब डेटर कम हो गया तो डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, ठीक है। अब आप पूछोगे सर ये रूल लिखने जरूरी है एग्जाम में, तो एग्जाम में ये रूल लिखने जरूरी नहीं होते, बट आप अभी जरूर लिखना, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। लिख लो। पॉइंट नंबर 8 लिखेंगे, परचेज फर्नीचर फ्रॉम राहुल, फर्नीचर खरीदा राहुल से, ठीक है। परचेज फर्नीचर फ्रॉम राहुल, फर्नीचर तो आ गया, ये तो पक्का है, बट ये नहीं बताया कि ये कैश पे लिया या उधार पे, तो आप बताओ क्या मानोगे, कैश या क्रेडिट। मैंने आपको बताया था जब भी नेम मेंशन होगा, नेम नाम आ गया और कुछ बताते नहीं है तो क्या मानना है, हमेशा उधार, क्रेडिट मानना है, ठीक है। इसके लिए एक नोट भी लिख लो, इफ नेम इज मेंशन्ड, इफ नेम इज मेंशन्ड and nothing is given about cash or credit, and nothing is given about cash or credit, comma, then always assume credit transaction, then always assume credit transaction, ठीक है। I repeat, if name is mentioned and nothing is given about cash or credit, then always assume credit transaction। तो इसका मतलब ये हमने फर्नीचर उधार पे खरीदा है, तो राहुल क्या हो गया, बेसिकली क्रेडिटर या फिर सप्लायर, ठीक है। एसेट के लिए हम यूज करते हैं सप्लायर, राइट। अब यहां देखना, फर्नीचर आ गया एसेट में और राहुल आ गया लायबिलिटी में। जब आपने फर्नीचर खरीदा तो एसेट तो बढ़ रहा है, तो इंक्रीज इन एसेट डेबिट, और यहां पे लायबिलिटी है, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट, ठीक है। तो एंट्री क्या हो गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राहुल्स अकाउंट, ये हो गया इंक्रीज इन एसेट और ये इंक्रीज इन लायबिलिटी, ठीक है। एक बात ध्यान रखनी है, जब आप गुड्स खरीदते हो जिसका हमारा काम है तो हम परचेजेस लिखते हैं, अदरवाइज आप मशीनरी फर्नीचर कोई भी एसेट खरीदते हो तो हम एसेट का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो जिसका हमारा काम है, जिसका हम ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके लिए गुड्स यूज होता है, बाकियों के लिए उसके नाम यूज होते हैं, फर्नीचर, मशीनरी, व्हीकल, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अगर हमारा फर्नीचर का काम हुआ तो बिल्कुल, अगर हमारा काम हुआ फर्नीचर का तो फिर हम इसको परचेजेस लिखेंगे, बट क्वेश्चन में मेंशन होगा कि हमारा फर्नीचर का काम है, ठीक है, तो हम फिर परचेजेस लिखेंगे, क्लियर। नेक्स्ट, सोल्ड बिल्डिंग टू राज, अब इसको करते हैं डायरेक्ट, सोल्ड बिल्डिंग टू राज, बिल्डिंग बेची राज को, तो ऑब्वियसली उधार पे बेची होगी क्योंकि मेंशन नहीं है और नाम आ गया, ये नहीं बताया कैश पे या उधार पे, तो उधार मानोगे। तो अगर बिल्डिंग देखी राज को तो बेसिकली वो हमारा डेटर बन रहा है, कल को पैसे तो देगा, और इंक्रीज इन एसेट क्या होता है, डेबिट, तो राज होगा डेबिट, रीजन इंक्रीज इन एसेट, ठीक है। तो ऑब्वियसली बिल्डिंग होगी क्रेडिट, तो बिल्डिंग को क्रेडिट कर देते हैं। और अब सोचो इसका रूल, बिल्डिंग क्रेडिट क्यों करी होगी, जब आपने बिल्डिंग बेची तो एसेट आपका गया,
और डिक्रीज इन एसेट क्या होता है? क्रेडिट। तो डिक्रीज इन एसेट आ गया नीचे क्रेडिट। क्लियर? लिख लो। अब नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, पॉइंट नंबर 10, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। कैश विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज, मार्क करो इंपॉर्टेंट। जब आप पर्सनल यूज के लिए कैश ले जाते हो, मतलब घर ले जाते हो, तो उसे क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। तो एक तो आ गया ड्रॉइंग्स और एक आ गया कैश। कैश तो आता है एसेट्स में, ठीक है। ड्रॉइंग्स किस में आती है? जब मैंने आपको 5 पिलर्स लिखवाए थे, चेक करो, ड्रॉइंग्स लिखवाई थी कैपिटल में। ड्रॉइंग्स आती है कैपिटल में, राइट। तो जब आप पर्सनल यूज के लिए घर ले गए तो कैश तो यहां से कम हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, ठीक है। और जो आपकी कैपिटल है वो बढ़ रही है या कम हो रही है? जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो कैपिटल बढ़ती है, और जब घर ले जाते हो तो कैपिटल कम होती है, डिक्रीज इन कैपिटल। कैपिटल वैसे क्या होती है? क्रेडिट, और डिक्रीज इन कैपिटल क्या होते हैं? डेबिट। तो एंट्री क्या बन गई? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। एक बार दोबारा सुनो, जब आप पैसे निकाल के घर लेके जाते हो दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स, ये तो पक्का है। ड्रॉइंग्स आती है कैपिटल में और कैश आता है एसेट में। जब आप पैसे घर ले गए तो ऑफिस में से कैश कम हो गया, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, और कैपिटल भी कम हो गई, बिजनेस की कैपिटल कम हो रही है, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट, ठीक है। तो एंट्री बन गई ड्रॉइंग्स टू कैश। वैसे भी आपको पता है जब कैश बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट, ठीक है। बस यहां पे वर्ड आ जाएगा ड्रॉइंग्स। क्लियर? नेक्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश डिपॉजिट किया बैंक में, इसको करते हैं डायरेक्ट। देखो बैंक में तो पैसे बढ़ रहे हैं, इंक्रीज इन एसेट क्या होता है? डेबिट। तो बैंक अकाउंट होगा डेबिट, क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। और ऑफिस में से कैश कम हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। ऑफिस में से कैश कम हो रहा है तो डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, ठीक है। तो बैंक में बढ़ गया, इंक्रीज इन एसेट हो गया डेबिट, ऑफिस में से कैश कम हो गया, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, ठीक है। लिख लो। पॉइंट नंबर 12, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। कैश निकाला बैंक से ऑफिस यूज के लिए। सबसे पहले इसका मतलब समझो, आपने बैंक से पैसे निकाले लेकिन उसे घर लेके नहीं गए, पर्सनल यूज के लिए नहीं निकाले, ऑफिस यूज के लिए निकाले। मतलब बैंक से पैसे निकाले और ऑफिस में ले आए, ठीक है। तो ये ड्रॉइंग्स नहीं है। तो एक तो आ गया कैश, क्योंकि बैंक से जब पैसे निकाले वो कैश कहां पे आया? ऑफिस में, तो ऑफिस में कैश आ गया। और दूसरा हो गया बैंक, ठीक है। कैश आते हैं एसेट में और बैंक भी किसमें आते हैं? एसेट में। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, जब आपने बैंक से पैसे निकाले और ऑफिस में ले आए तो ऑफिस में तो कैश बढ़ गया, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, और बैंक से पैसे कम हो गए, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। यहां पे पैसे ऑफिस में आए हैं, इसे ड्रॉइंग्स मत बोलना, घर लेके नहीं गए, ठीक है। एंट्री क्या हो गई? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और रीजन कैश बढ़ गया और बैंक बैलेंस कम हो गया। तो जब आप पैसे डालते हो बैंक में, जब कैश डिपॉजिट करते हो बैंक में, तो एंट्री होती है बैंक टू कैश, और जब कैश निकालते हो बैंक से तो एंट्री रिवर्स हो जाती है, कैश टू बैंक। क्लियर? नेक्स्ट, नंबर 13, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। इस बार आपने बैंक से पैसे निकाले बट यहां पे नहीं लाए, ऑफिस में नहीं लाए, वो पैसे निकाल के आप घर ले गए, ये ड्रॉइंग्स हैं। पर्सनल यूज मतलब ड्रॉइंग्स, ठीक है। तो एक तो ड्रॉइंग्स आ गया, और दूसरा इस बार कैश नहीं आया, इस बार पैसे बैंक से निकाले हैं, तो इस बार बैंक आ गया, ठीक है। बैंक तो है एसेट, और ड्रॉइंग्स किस में आते हैं? कैपिटल।
तो जब आप पैसे निकाल के घर ले गए तो कैपिटल तो कम हो रही है, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट, क्योंकि कैपिटल वैसे तो होती है क्रेडिट बट डिक्रीज क्या हो गया, डेबिट। दूसरी बात, जब आप बैंक से पैसे निकाल रहे हो तो बैंक से पैसे कम हो रहे हैं, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। ठीक है, तो एंट्री क्या हो गई, एंट्री हो गई ड्रॉइंग्स टू बैंक। पैसे तो निकाले हैं, ड्रॉइंग्स तो हुई है, कैपिटल तो कम हुई है, बट यहां पे टू कैश नहीं आएगा, ऑफिस से नहीं निकाले, बैंक से निकाले हैं, तो इसलिए टू बैंक आएगा। ठीक है, आई होप थोड़ा सा क्लियर हो रहा है आपको। अगर आप ऑफिस से पैसे लेके जाओगे तो ड्रॉइंग्स टू कैश, और अगर आप बैंक से निकालोगे तो ड्रॉइंग्स टू बैंक। ठीक है, लिख लो। अब जो हम पॉइंट कर रहे हैं बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जब हमने ट्रेडिशनल अप्रोच की थी तो मैंने आपको बताया था कि उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ रूल्स वहां पे नहीं लग रहे, और वो हम मॉडल में सीखेंगे। राइट, आज हम वही पॉइंट्स करने वाले हैं। तो पॉइंट नंबर 14, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन, रोहन से गुड्स खरीदे, नाम आ गया उधार पे। राइट, तो एक तो आ गया परचेजेस और एक आ गया रोहन। परचेज तो आ गया एक्सपेंस में, और उधार पे खरीदे हैं तो रोहन किस में आएगा, लायबिलिटी में, क्योंकि कल को वापस भी तो करने हैं पैसे। ठीक है, अब आपने गुड्स खरीदे तो आपका खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, और अभी पैसे नहीं दिए, लायबिलिटी है, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट। राइट, तो एंट्री क्या बन गई, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन्स अकाउंट। ठीक है, ये आ गया एक्सपेंस और ये आ गई लायबिलिटी। अब सुनना बहुत ध्यान से, पॉइंट नंबर 15 मार्क करो, इंपॉर्टेंट। गुड्स रिटर्न टू रोहन। अब हमने ये गुड्स वापस कर दिए। मान लो आपने मई में खरीदे थे बट पसंद नहीं आए, जून में वापस कर दिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। जब आप गुड्स वापस कर देते हो, खरीदे हुए गुड्स वापस कर देते हो, तो इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। दूसरा है रोहन। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, परचेज किस में आता है, एक्सपेंस में, परचेज रिटर्न भी किस में आता है, एक्सपेंस में, और रोहन क्या है, लायबिलिटी। राइट, जब आपने गुड्स वापस कर दिए, जो पहले उधार पे लिए थे, मान लो उधार था 1 लाख का, अब गुड्स वापस कर दिए, तो क्या हमें उसको पैसे देने की नीड है? दोबारा सुनना, आपने 1 लाख के गुड्स उधार पे लिए थे और आपने सारे के सारे गुड्स मान लो सारे वापस कर दिए, गुड्स वापस कर दिए, तो क्या कोई उधार रह गया? नहीं, उधार तो खत्म। तो ये तो हो गया डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट। अब हम उसको बोलेंगे भाई साहब गुड्स तो वापस हो गए, कौन से पैसे, बात खत्म। जब आपने गुड्स वापस कर दिए तो क्या आपका कोई खर्चा हुआ? देखो, पहले आपने 1 लाख के गुड्स खरीदे थे तो आपने दिखाया एक्सपेंस, क्योंकि पैसे देने हैं, और एक्रूअल अजम्पशन कहती है जिस टाइम खरीदते हो उस टाइम एक्सपेंस को दिखाई दो। अब आपने गुड्स वापस कर दिए तो आपका एक्सपेंस तो खत्म हो रहा है, अब कौन सा खर्चा? जो हमने गुड्स लिए थे 1 लाख के, वो तो हम वापस कर रहे हैं, तो जब पेमेंट ही नहीं करनी तो कौन सा खर्चा? तो खर्चा भी हो गया खत्म। तो ये हो गया डिक्रीज इन एक्सपेंस। इंक्रीज इन एक्सपेंस क्या हुआ था? डेबिट। डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक है, अब देखो एंट्री क्या बनेगी, रोहन्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। रूल क्या लग गया? लायबिलिटी खत्म और एक्सपेंस भी कम हो गया, मतलब खत्म। एक बार दोबारा सुनना बहुत ध्यान से, जब गुड्स खरीदते हैं तो परचेज होता है डेबिट, जब गुड्स वापस करते हैं ना तो एग्जाम में इतना सोचना नहीं होता, अगर परचेज हो रही है डेबिट तो परचेज रिटर्न उल्टा होता है क्रेडिट। बट लॉजिक क्या है, जब गुड्स खरीदे तो एक्सपेंस हो रहा है, अब गुड्स वापस कर रहे हैं तो एक्सपेंस खत्म हो रहा है, तो डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक है, ट्रेडिशनल में ये क्यों गलत था? क्योंकि वहां पे डेबिट होते हैं एक्सपेंसेस और क्रेडिट होती है इनकम।
अगर आप गुड्स वापस कर रहे हो तो आपकी इनकम थोड़ी हो रही है, कौन सा कोई कमाई हो रही है आपकी, ठीक है। जो गुड्स खरीदे थे अगर वो वापस कर रहे हैं तो इनकम तो किसी भी एंगल से नहीं हो रही, इसीलिए क्रेडिट और इनकम्स गलत था। ट्रेडिशनल अप्रोच यहाँ पे फेल होती है, बट मॉडर्न अप्रोच सही है। क्यों? पहले हमने दिखाया एक्सपेंस बढ़ रहा है, अब हम दिखा रहे हैं एक्सपेंस कम हो रहे हैं। कम तो हो रहे हैं ना, या खत्म हो रहे हैं। तो बुक्स में से हम दिखाएंगे पहले हमने एक्सपेंस दिखाया था, अब हम उस एक्सपेंस को हटा रहे हैं क्योंकि अब तो कोई खर्चा ही नहीं है, ठीक है। लिख लो। अब पॉइंट नंबर 16, सोल्ड गुड्स टू राजेश। अपने गुड्स बेचे राजेश को। तो जब गुड्स बेचते हैं दैट इज कॉल्ड सेल्स, और उधार भी बेचे हैं क्योंकि नाम आ गया तो ये हो गया राजेश। सेल्स आती है इनकम में और राजेश आ गया एसेट में क्योंकि उधार पे बेचे हैं, ठीक है। तो जब गुड्स बेचे तो इनकम तो बढ़ रही है, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट। उधार पे बेचे हैं तो एसेट बढ़ रहे हैं, डेटर। इंक्रीज इन एसेट डेबिट। तो एंट्री क्या हो गई? राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। रीजन क्या आ गया? ये हो गया एसेट और ये हो गई इनकम। क्लियर? नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न फ्रॉम राजेश। गुड्स रिटर्न फ्रॉम राजेश, मार्क करो इंपॉर्टेंट। जो गुड्स हमने बेचे थे उधार पे, राजेश को वो पसंद नहीं आए, उसने वापस कर दिए। जब गुड्स बेचते हैं ना दैट इज कॉल्ड सेल्स, जब गुड्स वापस आ जाते हैं दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। बिका हुआ सामान वापस आ गया, और किससे आ गया? राजेश से। राजेश तो हमारा डेटर ही था तो वो तो एसेट में ही आएगा, और सेल्स होती है इनकम में, जब वापस आ जाते हैं तो वो भी इनकम में मानी जाती है। सेल्स रिटर्न को भी इनकम में काउंट करते हैं। अब सुनना, जब गुड्स बेचे थे तो आपने दिखाई थी इनकम हो रही है, बट वो गुड्स तो वापस आ गए, तो अब कैसे इनकम? इनकम खत्म हो गई, तो ये हो गया डिक्रीज इन इनकम डेबिट, ठीक है। दोबारा सुनो, जब गुड्स बेचे थे तो इनकम दिखाई थी, अब गुड्स वापस आ गए तो इनकम तो खत्म हो रही है, तो डिक्रीज इन इनकम डेबिट। और एसेट भी कम हो रहे हैं, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, ठीक है। जब बेचे थे तो एसेट बढ़ रहा था, अब कम हो रहे हैं, तो एंट्री क्या बन गई? सेल्स रिटर्न टू राजेश अकाउंट। सेल्स रिटर्न टू राजेश, ठीक है। एक बात ध्यान रखनी है आपको बस, जब सेल्स करते हो, जब सेल्स होती हैं तो क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न इसका हमेशा उल्टा होगा, मतलब डेबिट, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। सेल्स अगर क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट, और रूल क्या लग जाएगा? सेल्स में इनकम होती है और सेल्स रिटर्न में इनकम खत्म हो जाती है या इनकम कम हो जाती है, ठीक है। एक बात समझ ध्यान से, मान लो 1 लाख के गुड्स बेचे, मान लो, और वापस आए सिर्फ 10,000 के, तो इनकम कम भी कितनी होगी? सिर्फ 10,000 की। पॉइंट क्या है? 1 लाख के गुड्स बेचे तो इनकम दिखाई 1 लाख की, वापस आ गए 10,000 के, तो डिक्रीज इन इनकम भी कितना आएगा? 10,000। बट अमाउंट्स के साथ कैसे लिखते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, पहले ये लिख लो। अब पॉइंट नंबर 18, पेड फॉर रिपेयर्स। रिपेयर्स करवाई मशीनरी की, फर्नीचर की, और पैसे दे दिए, ठीक है। पेड फॉर रिपेयर्स, इसको डायरेक्ट करते हैं। जब आपने रिपेयर्स करवाई तो आपके लिए खर्च हो रहे हैं, और एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट। तो ये तो हो गया इंक्रीज इन एक्सपेंस, तो ये तो हो गया डेबिट, ठीक है। और जब रिपेयर्स करवाई तो कैश तो गया, जो कैश जब जाता है तो क्या होता है? क्रेडिट, तो टू कैश। रीजन डिक्रीज इन एसेट, ठीक है। एक बार दोबारा, रिपेयर्स करी तो खर्चा, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, और कैश गया तो क्रेडिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट 19th, स्टेशनरी परचेज्ड। स्टेशनरी परचेज्ड, सबसे पहले तो ये सोचो स्टेशनरी एसेट है या एक्सपेंस है? स्टेशनरी आपका एक्सपेंस है। जब आपने स्टेशनरी खरीदी तो कैश तो गया, और स्टेशनरी मतलब खर्चा, एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट। तो एंट्री हो गई स्टेशनरी अकाउंट
डेबिट टू कैश अकाउंट। रीजन, स्टेशनरी आपके लिए खर्चा है, एक्सपेंस, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, और कैश गया, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। ठीक है, ये ध्यान रखना, स्टेशनरी एक्सपेंस होता है। बट अगर हमारा स्टेशनरी का काम है, मान लो हमारा काम है, तो यहाँ पे उसकी जगह परचेजेस आ जाएगा, एक्सपेंस तो भी रहेगा। ठीक है, बस स्टेशनरी की जगह परचेजेस, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हम स्टेशनरी डीलर हैं तो। ठीक है, लिख लो। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अब हमारे बेसिक्स सारे खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बुक से स्टार्ट करेंगे एंड न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिलहाल एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये आपने ट्राई करना है एंड मुझे सेंड करना है। आप ये मेरे को सेंड जरूर करेंगे। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि आपने प्रैक्टिस करी है या नहीं। एंड साइड में आप रूल्स भी लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, एंट्री लिख रहे हो परचेजेस टू कैश, तो परचेज के साइड में कौन सा रूल लगा है वो भी लिखोगे, कैश के साथ कौन सा रूल लगा है वो भी लिखोगे। ठीक है, सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, उसमें हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे।